15 दिन पहले सहारनपुर से पानीपत काम की तलाश में आए युवक पर रहने के लिए कमरा नहीं था। किशनपुरा स्थित पार्क में लेटा गया। देर रात प्यास लगी तो उसने एक घर पर पानी पीने के लिए मांगा। युवक का आरोप है कि उस घर में मौजूद लोगों ने पहले तो उसे खींच लिया, फिर सिर से ईंट पर जोरदार मार लगाई। 4 घंटे तक लाठी डंडों से उसे पीटते रहे। उसके बाद आरा मशीन से उसके दोनों हाथों को काट दिया। मरनास्त हालत में रेलवे लाइन के पास ले जाकर उस युवक को फेंक दिया गया। होश आने पर राहगीर की मदद से परिजनों को कॉल किया गया। परिजनों ने उसे रोहतक पीजीआई में भर्ती कराया। भाई का आरोप है कि वह 15 दिन से किशनपुरा चौकी और थाना जीआरपी की चक्कर काट रहा था। जीआरपी एसएचओ राजकुमार का कहना है कि मामला चांदनी बाग थाने का है। फिलहाल बयान दर्ज कर लिया गया है। नील केस पर केस दर्ज कर थाना चांदनी बाग को भेज दिया गया है। कस्बा ननौता जिला सहारनपुर यूपी के रहने वाले इकबाल सलनामी ने बताया कि भाई इकलाक 23 अगस्त को पानीपत में काम की तलाश में आया था। अगले दिन सुबह करीब 5 बजे उसने किसी के मोबाइल से कॉल करके बताया कि उसकी हालत गंभीर है। ये सुन उसने पानीपत में रहने वाले एक परिचित को इकलाक पर भेज दिया। परिचित ने उसे किशनपुरा चौकी की मदद से सिविल अस्पताल में भर्ती करा दिया। वहीं उसे दिन सुबह 10 बजे पानीपत पहुंच गए। इकलाक की हालत काफ़ी गंभीर है और चिकित्सकों ने उसे रोहतक पीजीआई में रेफर कर दिया है। सर 23 तारीख की रात को मैं और मेरे मिसेज और भाई का लड़का गोरांश यहाँ सोए हुए थे पैसों वाले प्लाट में। रात को बाथरूम की दाब लगने से 1 बजे के करीब 1 बजे के आसपास मेरी आँख खुली तो ये पार्क की तरफ छोटा गेट है, ये खुला मिला और गोरांश उसकी मम्मी के पास नहीं था। तो मैंने उसकी मम्मी को उठाया तो पार्क की तरफ देखा तो फिर हम ये बड़ा गेट खोल के घर गए। परिवार को उठाया, गली मोहल्ले को उठाया, फिर हमें उसको ढूंढने के निकल पड़े और परिवार के गली के जो भी आदमी थे वो अलग अलग दिशाओं में गलियों में चले गए। मैं और मेरे भाई ओम प्रकाश इधर पार्क में गए तो आगे जाके 5-6 किले दूर यहाँ से प्लाट से एक नंगा आदमी लड़के को गोरांश को नंगा किए हुए था, एक कुर्सी के ऊपर लेटा हुआ था, उसके ऊपर लेटा हुआ था गोरांश के ऊपर। तो हमने उसको देखा तो पूछा भाई क्या है, तो वो एकदम हमारे को मारने लगा। तो हम उसको उसको छोटा में जैसे हुआ तो उसको थप्पड़ चट्टू जैसे मारे भी लगे, उन्होंने हमारे को भी मारा। तो फिर वो हमारे से छुटा के लाइन की तरफ भाग गया। तो हम अपने बच्चे को लेकर वापसी आ गए। कहीं ज़्यादा आदमी और ना खड़े हो इनके, इसलिए फिर हम बच्चे को लेकर यहाँ वापसी आ गए अपने घर वापसी आए तो बच्चे लेडीज़ हमारी 2-3 लेडीज़ हैं जो बाज़ार की तरफ गई थी बच्चे को ढूंढने हुए। तो गुरुद्वारे वाली गली में आके जाके गुरुद्वारे के आगे निकल के राइडर मिल गए। तो वो कहने लगे भाई ना तो कोई शादी है ना कोई जागरण है, तुम इतनी लेडीज़ कहाँ घूम रही हो। तो कहने लगे जी हमारा बच्चा उठा लिया प्लाट में से, हमारे पास सो रहा था। तो कहने लगा चलो उसकी कोई फ़ोटो दिखाओ। तो वो फ़ोटो के उसमें तो फिर वापसी आ गए, उनके साथ आ गए वहाँ आगे। तो फिर हम जब तक गोरांश को घर ले आ चुके थे, उसको पानी पूनी पिलाया, कच्ची कुच्ची पहनाई, तो फिर उनको राइडरों को दिखाया। राइडर 3-4 क्लिप ले लिया उन्होंने और कहने लगे जी आपका बच्चा मिल गया और चलो वो नशेड़ी होगा, चला गया होगा, कोई बात नहीं, आप बच्चे की दुआ बट्टी करो और ठीक है हमारे नोटिस में बात आ गई है। तो जी ये बात है 23 तारीख की रात की 1 बजे की है, यानी 24 तारीख चालू हो गई थी। तो जी उसके बाद फिर हमें सुबह उसका डॉक्टरी वो करवाया, कुंडू हॉस्पिटल में दवाई करवाई। तो वहाँ से उसके दांत टूटे हुए थे, दवाई करवाई। तो फिर 27 तारीख को हमने उसका हॉस्पिटल में सरकारी में मेडिकल करवाया और 7 तारीख को हमारी रिपोर्ट लिखी गई है किशनपुरा चौकी। ये हाथ काटने वाला क्या मामला है जी, इसके बारे में हमारे को कोई ज्ञान नहीं है। उनका आरोप है कि आरी के साथ मतलब तेज धार हथियार के साथ वो नहीं काटा जी, गया। ऐसा हमें जब हमारे हाथ से निकल ही गया तो छूट गया, तो फिर हमारी से और उससे कैसे काटेंगे उसका, हमारे से तो निकल गया, हमारे को नहीं मिला। फिर वो उसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। ठीक है, क्या नाम आपका? मेरा रणधीर सिंह जी। 24/8 को सुबह थाने में सूचना मिली, किशनपुरा फाटक के पास एक व्यक्ति मजरूब हालत में रेलवे लाइन के साथ पड़ा है। यहाँ से थाने से मुलाजम भेजकर उसको उपचार के लिए सिविल हॉस्पिटल भिजवाया गया। सिविल हॉस्पिटल से उसको रेफर पीजीआई रोहतक का किया गया। फिट होने पर स्टेटमेंट लिखी गई। स्टेटमेंट जैसे ही मजरूब ने दी, घटनास्थल थाना चांदनी बाग का होना पाया गया, जिस पर 0 FIR दर्ज करके आगामी कार्रवाई हेतु
भिजवाई गई। सर इसमें क्या मामला सामने है सर कि हाथ उसका काटा गया या रेलवे ट्रैक से? इस संबंध में मैं कुछ नहीं कह सकता। तो आपके द्वारा ये 0 FI करके रेफर कर दिया गया? हाँ जी, हमने आगामी कार्रवाई हेतु लोकल पुलिस चांदनी बाग को थ्रू प्रॉपर चैनल भिजवाई गई है। ठीक है सर। युवक का हाथ काटने वाला मामला है सर, ये सर क्या पूरा मामला है? सर ये हमारे संज्ञान में 7 तारीख को आया था ये मामला। 23-24 तारीख को इखलाक नाम का जो व्यक्ति था उसने एक छोटा बच्चा 7-8 साल का बच्चा था, उसको जो है घर से उसके ताऊ जी ने बताया है, रणधीर सिंह जी ने, उस गोरांश के बच्चे उस बच्चे के ताऊ ने, कि रात को इखलाक नाम का व्यक्ति था वो उस बच्चे को उठा के ले गया और उसके साथ जो है ना पार्क में साइड में रेलवे लाइन के साइड में उसके साथ गलत काम करने की कोशिश कर रहा था। तो वो जैसे उन ढूंढने की कोशिश करी तो ढूंढने पर बच्चे ने थोड़ी बहुत आवाज़ करी तो उसके परिवारजन वहाँ पे पहुँच गए, गली वाले सभी उसको ढूंढ रहे थे तो उनको बच्चा मिल गया। तो बच्चा और वो जो इखलाक नाम का व्यक्ति था वो दोनों नग्न अवस्था में थे, वो उसके साथ हो सकता है कुछ गलत हरकत करने की कोशिश कर रहा हो, तो उनके बीच हाथापाई वगैरह हुई तो वो इखलाक नाम का व्यक्ति नग्न अवस्था में ही वहाँ से रेलवे लाइन की ग्रिल कूद के और वहाँ से भाग गए। तो बाद में पता चला GRP थाने की तरफ से हमें पता चला कि भाई एक व्यक्ति का हाथ कटा हुआ रेलवे लाइन पे गिरा हुआ है। तो GRP वालों ने उसको हॉस्पिटलाइज्ड किया। हॉस्पिटलाइज्ड करने के बाद वो करीब 10-12-15 दिन तक अनफिट फॉर स्टेटमेंट रहा। तो ये हमारे पास आए 7 तारीख को गोरांश के ताऊ और उसके परिवारजन, उन्होंने बताया कि हमारे जो बच्चा था उसको किडनैप किया गया था और उसके जो है ना उसके साथ गलत हरकत करने की कोशिश करी गई थी। जो नियमानुसार हमने उस पर मुकदमा दर्ज रजिस्टर कर दिया और इखलाक नाम के व्यक्ति के बयान पे GRP वालों ने 0 FIR दर्ज करके वो हमारे पास भेज दी है। हम दोनों मामलों की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। सर जो सामने आया था मामला ये था कि पार्क में लेटा था, पानी मांगने का कुछ ऐसा मामला था, इस वजह से झगड़ा हुआ? सर रात को मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि मैं भी गया था, हमारे सीनियर ऑफिसर्स ने भी वहाँ पे तस्दीक करी है तो पूरी कॉलोनी ने यही बताया है कि वो उस बच्चे को उठा के ले गया था, लेकिन रात को उसके पास पार्क में जाने का औचित्य ही नहीं था। पहली चीज़ तो किसी बंदे का, दूसरी चीज़ रात को 2 बजे कोई पानी मांगने नहीं आता, पार्क में वो करके आ रहा था इस टाइम पे। तो ये तो सारे इन्वेस्टिगेशन के पार्ट हैं, बाकी हमने दोनों पे FIR दर्ज कर दी। सर एक चीज़ और जानना चाहेंगे आपसे, एक बात और सामने आ रही है कि मॉब ब्लीचिंग जैसे कि उसके हाथ पे 786 लिखा था, उस बंदे का ये कहना है कि इस वजह से मेरा हाथ काटा, कुछ ऐसा भी है? सर ये तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, अभी तक हमारे सामने ऐसी कोई बात नहीं आई है। बाकी वो 0 FIR दर्ज होकर GRP की तरफ से हमारे पास आज आई है तो हम उस पर भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। तो 0 FIR जो जिसका हाथ कटा उनकी तरफ से? हाँ उनकी तरफ से 0 FIR GRP वालों ने की है, पानीपत वालों ने, और उसको एक प्रॉपर चैनल के थ्रू हमारे पास आई है। उसके बाद हमने उस पर इन्वेस्टिगेशन अफसर लगा दिया और उस पर अभी चल रही है। तो सर जो आप बच्चे वाले के परिवार बता रहे उनकी तरफ से भी कोई शिकायत आई, उस पर मामला दर्ज है? हाँ उस पर भी पहले ही मामला दर्ज है, उस पर भी 7 तारीख को मामला दर्ज हो गया था।